मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। मेरा बॉयफ्रेंड कुछ चीजों के साथ पकड़ा गया था जिस पर उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। यकीन करो मेरे पास कुछ नहीं था। तुम चाहे तो तफ्तीश करवा लो मेरी। क्या अम्मी अब्बू जानते हैं इस बारे में? नहीं। ये बात तुम उनसे कैसे छुपाओगी? अगर तुम उन्हें नहीं बताओगी तो नहीं पता चलेगा। तो क्या मैं उनसे झूठ बोलूं? आप ही प्लीज। वाह भाई, तुम तो ड्राइव करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। वाकई में। मैंने कुछ आइडिया सोचा है घर वालों को बताने के लिए। हाँ मुझे पता है, शैतान अपना काम खुद करता है। जब तुम टेंशन में होते हो तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करता है, इसलिए टेंशन देना जरूरी है। अपने आप को धोखे में मत रखो। क्या? अब एक तरफ हो जाओ, अपनी हार कबूल कर लो। मैं हारा नहीं हूँ। क्या वो क्यों रुक गई है? मालूम नहीं। क्या मसला है? शायद वो ना जाए। ठीक कह रही हैं आप। नूर हयात, इस ईमेल का जवाब दे दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर करीम साहब और शहजाद मैडम का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। ईमेल में जवाब दे दो कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर। क्या ये काम नहीं कर रही? इस लिफ्ट को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। घबराओ मत, हम अभी निकल जाएंगे। मैं घबरा नहीं रही हूँ। सिग्नल नहीं आ रहा, शायद बेसमेंट है इसलिए नहीं आ रहे। मीटिंग का क्या होगा? अभी मीटिंग की फिक्र मत करो। इस लिफ्ट को भी अभी रुकना था। अरे परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। अहमद, अहमद, कोई है वहां पे? अहमद, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। मगर टेक्निकल स्टाफ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें रात यहां गुजारनी पड़ सकती है। मजाक कर रहा हूं। कम ऑन करीम साहब, मजाक मत करें। करीम साहब आ जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। अगर किसी को सेक्टर में पता चल गया तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। वो कहेंगे कि हम अपनी कंपनी की लिफ्ट भी ठीक तरह से नहीं चला सकते। वाकई में लगता है अब नहीं आएंगे। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। कोई है? कोई है बाहर? मुस्तफा, मुस्तफा। करीम साहब। कमाल। करीम साहब, क्या आप लोग लिफ्ट में फंस गए हैं सर? हाँ, टेक्निकल सर्विस को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो हमें निकालें यहाँ से, और अपने इस्तीफे भी साथ लिख के ले आए। जल्दी करो। ठीक है सर। चलो, अब तो परेशानी हल हो गई ना? बिल्कुल। सर करीम साहब और शहजाद साहिबा लिफ्ट में फंस गए हैं। मैं समझा नहीं। जमील को ये बात पता चली, वो टेक्नीशियंस को आगाह करने गए हैं। काश के यहाँ हमारे पास बैठने के लिए कोई चेयर्स होती। ख्याल बुरा नहीं है। भूख लग रही है। तुम्हारे बैग में कोई चॉकलेट वगैरह रखी है कैन के लिए? चॉकलेट की मैंने कभी कैन को आदत नहीं डाली, मैं कम देती हूँ उसे। हाँ, ये माँ भी क्या शय होती। मेरी माँ भी मुझे चॉकलेट नहीं खाने देती थी। कैन अब ठीक है ना? मेरा मतलब उसकी बीमारी अब खत्म हो गई ना? आखिरी चेकअप में सब क्लियर था।
मुझे खुशी हुई। क्या वो अपने बाप को मिस करता है? आई एम सॉरी, तुम्हें दुख पहुंचा। नहीं, कोई बात नहीं। वो अपने बाप को मिस नहीं करता। जब वो फौत हुए तब कैन सिर्फ 1 ही साल का था। अरे क्या मसला हो गया इसमें? कैन को तुमने कैसे समझाया? मुश्किल काम है, आसान नहीं था समझाना। अभी बाप की महरूमी नहीं समझता। आई सी। तो फिर वो उसके हवाले से क्या बातें करता? मसलन जब याद आती है तो क्या कहता है? काफी सवालात पूछता है। वो उसके साथ कैसे खेलते थे, कैसे प्यार करते थे। अहमद की तस्वीरें देखता है वो, एक अपने कमरे में भी रखी है। मैंने कई दफा उसे अपने बाबा की तस्वीर से बातें करते देखा है। क्या तुम समझती हो ऐसा करने की कोई खास वजह होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपसेट कर रहा हूँ। मैं इसकी आदी हूँ करीम साहब। लोग दुखों के आदी हो जाते नहीं, हैं। जरूरी नहीं है। तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ऐसा ना हो। मैं तुम्हारे लिए दुआगो हूँ और तुम इसकी हकदार हो। भूख लग रही है हकीकत में मुझे। अफसोस है मेरे पास कुछ भी नहीं। शहरजाद, तुम लोग ठीक हो? शहरजाद, हम ठीक हैं ओनर साहब। वो लोग देख रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये कैसे हुआ? क्या इन लिफ्ट की मरम्मत और देखभाल नहीं होती मैं है? इसे चेक कर रहा हूँ ऑनर साहब। लापरवाही से क्या मुराद है? मैं जानना चाहता हूँ कौन है इसका जिम्मेदार। सॉरी सर। ऑनर, उसे गुस्सा आ जाता है। जी हाँ। खराब होगा। मुझे लगता है इंजन रूम में कोई मसला है। देख कर आओ फौरन। लिफ्ट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? परेशान मत हो, डरने की कोई बात नहीं। इसीलिए मुझे लिफ्ट पसंद नहीं। क्यों नहीं? अब ठीक है। शुक्र है। हम लोग अंदर ही ठीक थे। मैंने और शहजाद ने बड़े मजे मजे की बातें की। राइट? क्या तुम बहुत डर गई थी? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं थी। हमें ये मीटिंग मंसूख कर देनी चाहिए। हमें देर हो गई, अब सही जाने कह का रहे कोई हैं आप। मतलब नहीं। जफर टाइम का बहुत पाबंद है। तुम ठीक नहीं लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम परेशान दिख रही हो। अगर मीटिंग कैंसिल हो गई है तो फिर मैं घर चली जाती हूँ, Of course, ठीक है ना? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी ले लेती हूँ ओनर साहब। नहीं शहजाद, ओनर साहब, इसकी जरूरत नहीं है। शहजाद मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत ठीक है, मैं टैक्सी ले लूंगी। शुक्रिया करीम साहब। हैव अ गुड डे। लिफ्ट में ऐसा क्या हुआ कि शहजाद इतनी परेशान हो गई? क्या मतलब? तुमने ऐसा क्या कहा? ऐसी क्या बात हुई कि वो परेशान हो गई? करीम, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है ओनर? करीम, मैंने शहजाद को शादी के लिए प्रपोज किया है। हाँ, मगर उसने ना कह दिया है। वो हाँ भी कह देगी। मगर कहा नहीं है। तुम इस पर ज्यादा जोर मत दो। ओनर, तुम इसरार क्यों कर रहे हो? बोलो। मैं शहजाद से कभी दस्तबरदार नहीं होगा, ये बात भूलना नहीं करीम। अगर उसने कभी भी हाँ नहीं कहा तो फिर? हमें खुद को देखना चाहिए। अपने आप को पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए।
खुश आमदीद। खुश आमदीद ऑनर साहब। तुम भूखे होगे ना बेटा, मैंने फिरदौस से कह के तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। आप चाहती क्या है अम्मी? मुझे क्या चाहिए होगा ओनर, मैं तो बस तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी। क्या बुरा किया मैंने? कैंडल्स भी जला लेते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मोमबत्तियाँ रुमानी डिनर के लिए होती हैं, जो अपनी महबूब खातून के साथ करोगे। हाँ, माँ के साथ डिनर के लिए ये नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, आज करेंगे। क्या आप माजरत करने आई हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आई हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये क्या है? खुद ही देख लो। अब ये ना कहना तुम्हारी माँ पनीर के टुकड़े ले आई तुम्हारे लिए। ओह, ये तो एमरल्ड है ना? ऑफ कोर्स एमरल्ड है। जरा सोचो किसने मदद की इन्हें चुनने में? मुझे क्या पता। अरे बीनू की माँ ने। बीनू की माँ कहाँ से आ गई? आपसे कहाँ मिली? मैं साइप्रस में बीनू के वालदैन से मिली। और पता है क्या, वो जानते थे कि मैं वहाँ सैर के लिए आई हूँ और वो मिले आके। वाकई कैसा इत्तेफाक है ये भी। नहायत ही माकूल लोग हैं, दोनों ही प्रोफेसर हैं। मुअज़्ज़ज़ और मशहूर लोगों में शुमार होता है उनका। मुझे उनसे ऐसी तवक्को नहीं थी। वाकई मैं तो हैरान रह गई। वो खानदान तारीफ के लायक है। बीनू की बहन भी है। तुम मिले हो? वो तो लंदन में पढ़ती है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शायद वो छुट्टियाँ गुजारने आई है। बहुत अच्छे लोग हैं वैसे। मैं आपके लिए खुश हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी। ये तुम्हारी पहली नोटबुक कितनी पुरानी है ना ये। टीचर ने मुझसे हेल्थ ब्रांच के लिए जबरदस्ती साइन करवाया था। मैं नोटबुक पर हर एक का ब्लड ग्रुप लिखा करता था। हाँ, याद आया मुझे। हमने हफ्ते को कैंसर के हवाले से जो मीटिंग रखी है 11 बजे, अच्छी तरह याद है ना तुम्हें? तुम जिम्मेदारी निभाते हुए उसमें जरूर शरीक होना। मुझे ये सब कुछ अभी क्यों बता रही हैं आप? क्योंकि हमने आज ही फैसला किया है इस बात का। सो गई। मेरी छोटी सी गुड़िया कैसे फीट करते ही सो गई। जी, अब नहीं रोना चाहिए। अभी ये बच्ची है, रोएगी तो सही, जाहिर है। क्या हमसे कोई मिलने आया था नेमत? नहीं, क्यों बुरहान साहब, खैरियत? तो फिर कार ये किसकी खड़ी है? कार वो जो बाहर खड़ी है, गनी साहब की है। ओह, गनी साहब तो अमीर हो गए, कार लेकर आए। माशाअल्लाह। मगर कैसे? क्या उसकी लॉटरी निकली है? पता नहीं। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम गुड अस्सलाम। इवनिंग बुरहान अंकल। नाहिदा बेगम कहाँ है? अम्मी बच्ची के साथ हैं। अच्छा अच्छा। सुनो, तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम अपनी भाभी से मिलना चाहती हो। मैं क्यों? थक गई क्या? तुम मुझे परेशान कर रही हो। अम्मी शहरजाद मुझे पसंद नहीं करती। बेहतर है आप अकेली चली जाएं। क्यों पसंद नहीं करती? अगर ऐसा होता तो अस्पताल आती। शहरजाद वहाँ आपसे मिलने आई थी, मुझसे मिलने नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा मत सोचा करो बेटा उसके बारे में। आप कहती हैं तो ठीक है।
बहरहाल मैं नीचे जा रही हूँ। मम्मा ये तस्वीर अपने कमरे में लगाए ना। जरूर मेरी जान। मेहरबान आंटी, मैं आपसे कुछ बोलूँ आपको याद रहेगा ना? ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम जो कहोगे मैं याद कर लूंगी। आपको पता है मम्मा की तरह पापा भी आर्किटेक्ट थे। ये फासले हर पल बढ़ते रहे, कैसे हुए हम क्यों जुदा, और फिर इस तरह कभी कभी कोई मौसम न मिलने पे चढ़ते के दिल की दीवारों पे लगे बोला हुए कहाँ, वो शाम को हुए कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात।